मुखारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाश्रुत तीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्महो वैं शिरसा इच्छामि बन्ते सुनभक्ति कामसो को दस्सालोचे अंगुवंगपयनय पावड़य परियम सुत्तपणमान वोगपूगय चूलिया चैव सुत्तय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखौ कमकौ भूविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम दिनगुण संपत्ति होद मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करो। श्रुतो जलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संजमेनयो तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्रा पुनः षट्कर्मावृता तपोधनगना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटलमटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कामसुको को दुस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुक्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानुं वज्झायानं तिरेन गुणपालयानं सौसाणुं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम। तिहुवन तिलयम देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अतीत की ओर दृष्टि रखते हैं तो बड़ा विस्मय का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अतीत में अनंत काल व्यतीत हुआ है और अपने अपने पुण्य के उदय में अनेकों बार नहीं अनंत बार ऐसे भी निमित्तों का समागम हुआ जिन निमित्तों के माध्यम से उस प्रकार के परिणाम भी उत्पन्न हुए होंगे।
किंतु वह सारा का सारा उन निमित्तों का जो समागम हुआ था उसके माध्यम से जो विशुद्धि बढ़ी थी वो विशुद्धि कहाँ चली गई। बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि अनंत बार स्वर्ग गए, ग्रैवेक भी चले गए, अकृत्रिम चैतालियों का दर्शन भी किया होगा, पूजन अर्चन भी किए होंगे, और एक दिन 2 दिन नहीं सागरोपम आयु तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जा कर के उस वातावरण में रह करके जहाँ पर अकृत्रिम चैतालय हैं, नंदीश्वर रचना, उसका भी दर्शन किया होगा। और भी बहुत सारे अकृत्रिम चैतालय हैं जहाँ पर वो तुंग जनालय में स्थापित नहीं किए गए हैं। अकृत्रिम रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन, उस समय विशुद्धि तो काफी बड़ी होगी, वह विशुद्धि कहाँ चली गई है? उसके संस्कार नहीं रहे, लेकिन विषयजन्य संस्कार इसको बार बार उसके माध्यम से परेशानी का अनुभव कर रहा है। विषयजन्य संस्कार अनायास वो कभी डिलीट नहीं होते, वो संस्कार निरंतर बने रहते हैं। जबकि धार्मिक जो संस्कार हैं, देशना की बात करना चाहता हूँ, जन्मव्यम दर्शन की बात करना चाहता हूँ, अनेकों बार देशना सुने, जन्मव्यम दर्शन भी किए, इसके बावजूद भी वह उपयोग क्या चाहता है बात समझ में नहीं। भगवान की आज्ञा क्या है, उन्होंने आज्ञा क्या दी है, इसके बारे में सोचो। उन्होंने कभी भी पाप करने के लिए आज्ञा तो उन्होंने नहीं दी, न पाप का उपदेश दिया। इसके बाद भी इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, उस विषय में भगवान भी जानते हैं, गुरु भी जानते हैं, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि वह आत्म तत्व की ओर जाने से रोक देता है। हाँ, और उस परिसर में जाने के बाद भी मन बाहर ही जाता है। उसको कौन रोकेगा, भेज कौन रहा है, मन को बाहर किसकी आज्ञा से मन बाहर जा रहा है, ये प्रश्न है बहुत बड़ा। भेजा किसने, स्वयं ही जा रहा है, अपने मन से ही बाहर जाता है, और भीतर लाने के लिए उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। क्या बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं, और भीतर आने के लिए परमिशन, मे आई कम इन सर, ये बोलते हैं। और बाहर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं, बिना किसी की आज्ञा के वह चला जा रहा, न भगवान की आज्ञा ली है, न गुरु की आज्ञा ली है, न और किसी की आज्ञा ली है। बिना आदेश के, बिना उपदेश के, बिना संकेत के वह मन बाहर जाता है, और उसको लाने में, अपने पास लाने के लिए उपदेश की आवश्यकता पड़ रही है। अपने आप जैसा गया वैसा आ जाए, अपने आप नहीं आता। हाँ, उसके लिए बार बार समझाओ बुझाओ, समझाओ समझाओ। कब तक समझाएं, क्या सीमा है समझाने की, और सुख का अंत नहीं, और काल थोड़ा है, और अपने पास अल्प ही बुद्धि है, और उसके माध्यम से हम कुछ करना चाह रहे हैं। जब बुद्धि पर्याप्त मात्रा में थी
फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह ज्ञान काम क्यों नहीं करता है? कई बार यह विषय दिया है कि मिथ्यात्व की भूमिका में अर्थात प्रथम गुण स्थान में भी अंगों का ज्ञान रखता है, और उसके बाद भी वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर पा रहा है? और इतना ज्ञान कोई नहीं रख रहा है, और पता नहीं किस भाव में उसने उपदेश सुना होगा, वह उपदेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है और सम्यक को उपलब्ध कर रहा है जन्म दर्शन आदि के माध्यम से। तो ये सब क्या है? पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है, उसको गौण करने से ऐसा हो रहा है। गुरुदेव का बार बार कहना था संघ के लिए, हम लोगों के लिए प्राय करके, कि जिज्ञासा मत रखो, पुरुषार्थ करके अर्थ निकालने का प्रयास करो। आगम में जो लिखा गया है उसको बार बार पढ़ो और फिर बाद में उसका अर्थ निकालो। और एक ही बार में हम ऊब जाते हैं क्योंकि हमें जल्दी है, जल्दी मिल जाए। जल्दी क्यों? जल्दी क्यों है? क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से निर्जरा आप मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं तो आप करिए, निरंतर आपका उपयोग उसमें लगा रहना चाहिए। आपका उपयोग मैं लगाऊं ऐसा नहीं होता। ग्रंथ आपके पास है, पढ़िए। आपस में 4 व्यक्ति हैं तो डिस्कशन, विचार विमर्श, चिंतन इत्यादि करिए, ऊहापोह। उसके माध्यम से जितना मिलना है उतना वो मिलेगा। क्षोभम जिसका जैसा है उसके अनुरूप ही ज्ञान मिलता चला जाता है। और वस्तुतः ज्ञान कोई खाने पीने की वस्तु थोड़ी है? ये बच्चों का खेल जैसा हो जाएगा। बचपन में मान लो वो माँ परेशान हो जाती है, और मान लो सहजता से मान लो कोई खाने की चीज़ दे दिया, और मान लो 2 बेटे हैं और दोनों के लिए दे दिया। अब तराजू थोड़ी है, थोड़ा ज़्यादा मिल गया मान लो किसी को तो बस रोट हो जाता, हमारे लिए इतना क्यों। अब मान लो थोड़ा और दे दिया तो इसको कम हो गया, मेरे लिए इतना क्यों। इसका क्या अंत है? कम और ज़्यादा से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी ही वस्तु तुम ले लो किंतु तुम खा नहीं पाओगे। पूर्ण खा लो फिर बाद में परोस देंगे। नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए। वो जेब भर लेता है। खाने में तो एक दाना खाया नहीं जा रहा है और जेब भर करके उसको चाहिए। ये बाल हट माना जाता है। उसको कौन समझाए? नहीं समझता तो वो स्कूल तो भेजना है तो भर करके दे दो, जेब खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो ठीक। ये स्थिति है। इसलिए वस्तुतः ज्ञान काम कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, इसका परीक्षण कौन करेंगे? आपके पास पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा अर्थात वो पूरा नहीं है लेकिन फिर भी अनुचिंतन करने के लिए जो आपको ज्ञान उपलब्ध है उसका प्रयोग करिए, ऐसा कहा था। आपके सामने हाइकू रख रहा हूँ, किसी को ज्ञात हो तो अच्छी बात है, उसको आप अनुप्रेक्षा तो कर सकते हैं। कम से कम कहा उन्होंने, आप सुन रहे हैं? कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल। क्या अर्थ निकला महाराज इसका? आप अर्थ निकालो। वर्ग किसको बोलते हैं? एक कोई सम संख्या है, उसको उतनी ही सम संख्या से गुणित करेंगे वह वर्ग आता है। 4 का वर्ग 16, इसको वर्ग बोलते हैं। तो स्वाध्याय का वर्ग हो, कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल
स्वाध्याय आपने 1 घंटा किया है तो प्रयोग के लिए कितना? महाराज 1 को 1 से गुणित करेंगे तो 1 ही आएगा, वर्ग तो बनता नहीं। सब बनता है, बनाने वाला चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 60 से गुणित करिए आप तो समझ में आ जाएगा वर्ग कितना आता है। कितना आता है? 3600 आता है। उसको 60 से डिवाइड कर लो, कितने आएगा? 60 घंटे। 1 घंटे का वर्ग 60 घंटा। इतना प्रयोग के लिए दे दो। वो दिन भर स्वाध्याय कर रहा है, वह प्रयोग के लिए समय कितना देगा? उसके पास है ही नहीं समय। एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, 25 घंटे नहीं होते हैं, ध्यान रखो। हुंडा पिंड में एक दिन में 25 घंटे हो जाए ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं। इसलिए आप स्वाध्याय के लिए ज़्यादा समय नहीं दो, किंतु उसका रोमथन क्रिया बार बार चिंतन के माध्यम से उसी विषय को गहराई के साथ सोचने का प्रयास करेंगे तो कहीं कुछ नहीं नजर आता। ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। ज्ञान को कई बार कहा है यह साधन है, और साधन में क्यों आकुलता हो रही है? साधन छोटा बड़ा थोड़ी होता है। सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन हो गया, उसके पास मान लो अत्यल्प मात्रा में भी यदि ज्ञान है तो वह सम्यक ज्ञान ही माना जाता है, वह विपरीत ज्ञान नहीं है। वो तो उतना पर्याप्त है। ज्ञान है क्या? नहीं है। कौन सा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बन गई। अब आगे की सीढ़ी आप चढ़ना ही नहीं चाहो तो हम क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग करो। एक चिनगारी है। अच्छा, ये हम दूसरा उदाहरण देते हैं। अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगरबत्ती को अगर जलाएंगे तो इतनी सी वह अगरबत्ती है और पूरा का पूरा कमरा सुगंधित हो गया। उसी में से वह धुआं निकलता चला जा रहा है और इतनी सी अगरबत्ती है और जलाने से पूरा का पूरा भवन ही सुगंधित हो सकता है। उसी प्रकार ज्ञान इतना सा ही है, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसमें जो सुगंधी निकलती है चारित्र की है तो वो उससे पर्याप्त होना चाहिए। ज़्यादा से क्या प्रयोजन है? ये ज़्यादा ठीक नहीं है। ज़्यादा क्या है? यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अल्प हो अधिक हो इससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। पर महाराज फिर अवीक्षण ज्ञानोपयोग हम कैसे करेंगे? करने वाला चाहिए। वह शुभूति भी उतने में से वह अगरबत्ती का काम कर रहा है। थोड़ा सा ज्ञान है उनके पास और एक ही सूत्र के माध्यम से जो गुरुदेव ने दिया था उसी को आस्था का विषय बनाते हुए निरंतर उसी में उपयोग को लगाए रखना चाहिए। ये मन है, इसको समझाना बहुत कठिन है। वह समझाता है, मन कभी समझता नहीं। मन समझाने का प्रयास करता है, दूसरे को स्वयं नहीं समझता है। उसकी आदत है, उसको समझाना कठिन है। बार बार इन आवश्यक क्रियाओं में मन को लगाने के बावजूद भी 1 सेकंड के लिए भी यदि मान लो वह मन फ्री बैठा है तो अन्यत्र चला जाएगा। क्यों? स्वाभाविक याद, उसका वह स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है, उसकी वह प्रकृति है और उसके माध्यम से ही नहीं करने योग्य कार्य करके आ जाता है। फिर बाद में फिर क्या करता है? पश्चाताप करता है। क्यों किया ये कार्य? किसने कहा था? किसी ने नहीं, ये मन चलापन।
स्वयं का ही है वह कार्य, वह कृत्य स्वयं ने ही किया, दूसरे ने नहीं किया। आप सोचो समझो, वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में बार बार सोचो, उससे उबना नहीं चाहिए। ये नया 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 ये जो है ना आपको परेशानी में डाल रहा है। आज सूत्र दे दिया फिर, और क्योंकि वो तो पुराना तो होगा, क्योंकि उत्पाद में तो चलेगा, उसमें भी है, होता है कि नहीं। वो हमेशा यही है, नया चाहिए। कोई गीत आपने सुन ली, एक बार सुन ली, बस दोबारा उसमें वह उस गीत में आपको आनंद नहीं आएगा, और वह संगीत वह दोबारा उस संगीत में मन नहीं लगता। फिर परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन ही ठीक नहीं है। महाराज आप भी तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा, हम उसी में परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा और कुछ हमने आलम्बन लिया नहीं, केवल 12 अनुप्रेक्षा है, 1200 है ही नहीं। एक अनुप्रेक्षा के बारे में चिंतन करिए। चिंतन कम करता है और नया 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 उसकी वो फूक बनी हुई है, वो फूक मिट नहीं सकती। हाँ, जिंदगी भर में आप चिंतन करोगे तो वह कभी समाप्त नहीं होने वाला। गिने गिने प्रश्न रहते हैं आप लोगों में, और वही पूछते रहते हैं, और हम कोई वही बात कहेंगे तो आप कहेंगे महाराज वही कल भी तो वही सुनाया था आपने, कौन सी नई बात सुनाई आपने, तो आपने कौन सी जिज्ञासा नहीं की है। नई जिज्ञासा रखो, रखते हैं नहीं, वही घूम रहे हैं, घुमावदार रास्ता है। इसलिए आप आगम के आधार से नया नया चिंतन आपको करना चाहिए। वस्तुतः उमा स्वामी महाराज ने प्रत्येक व्रत की 5 भावनाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा भी कुछ और दिया है। क्या दिया है? अहिंसा व्रत के बारे में, सत्य व्रत के बारे में, प्रत्येक व्रत के बारे में 5 भावनाओं का उल्लेख करके उसका वर्णन किया। इसके बाद भी कुछ और सोचा जा सकता है। ये तो अहिंसा, सत्य इत्यादि के बारे में आपने चिंतन किया। अब हिंसा के बारे में क्या सोचना, पाप के बारे में भी कुछ सोचो, ताकि पाप से ऊपर उठने की भावना जागृत हो सकती है। हाँ। हिंसादिषु इह अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम, ऐसा कहा। उसी को लेकर के हम थोड़ा सा विषय आपके सामने रखें कि हम पाप के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। पाप का स्वरूप ज्ञात है आपको? है? पाप का स्वरूप बताओ। 10-15 दिन बाद जो है ना शिविर लगेगी। अब पाप का स्वरूप ज्ञात नहीं है आपको, शिविर में क्या लिखेंगे आप हमें बताओ। पाप का स्वरूप किसको बोलते हैं? हाँ, वो पाप क्या है यही वो पूछना चाहते हैं। हाँ, क्रिया तो आप कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे जिज्ञासा होनी चाहिए ताकि स्वाध्याय में और गति आती है। दिन भर आप क्रियाएं कर रहे हैं, इसमें पाप हो रहा है। वो पाप क्या है? वो जो आत्मा को धर्म से बचाता है उसका नाम पाप कहा है। जो परिणाम आत्मा को धर्म की ओर जाने नहीं देता, उस परिणाम का नाम पाप कहा है। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं जिसमें पाप का अर्जन नहीं होता हो, निरंतर होता। व्यापार है तो सत्य के आलम्बन से दुकान नहीं चलती। दुकान रफ्तार से यदि चलती है तो वह असत्य के सहारे चलती है, और असत्य का नाम पाप है। उसके माध्यम से भी पाप का अर्जन होता है, क्योंकि उसके माध्यम से उसकी तृष्णा बढ़ रही है, लोभ में वृद्धि हो रही है,
लोभ को वो समेट नहीं पा रहा है। अति तृष्णा, उस अति आशा, उस आशा के कारण ही वह पाप करता ही चला जा रहा है और अनावश्यक परिग्रहों के संचय में लगा है, जिसके माध्यम से वह पाप कर रहा है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, हाँ हमें याद आ गया कि पंचायत शिकाय में ही एक रेफरेंस के रूप में एक कारिका आई है, आरंभे नत्य दया। आरंभ में दया नहीं है, निरारंभ में ही दया का अनुपालन होता है। और पव्वजा अत्तगहने न सदी, प्रवर्जाता दीक्षा यह नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसके कारण? अत्तगहने न, यानी अर्थ अर्थात परिग्रह के ग्रहण करने से प्रवर्जा अर्थात दीक्षा समाप्त हो। दीक्षित होने के उपरांत भी यदि अर्थ की ओर दृष्टि जाती है, परमार्थ की ओर दृष्टि न जा करके अर्थ की ओर उसकी दृष्टि जाती है, तो ली हुई दीक्षा वह उसकी समाप्त हो जाती है। परिग्रह माना है। हाँ, बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के बाद भी उन्हीं पदार्थों की ओर दृष्टि बार बार यदि जा रही है, तो उसकी प्रवर्जा अर्थात रत्नत्रय समाप्त हो जाता है। तो आरंभे नत्य दया कहा। दया आरंभ करेंगे तो दया समाप्त होगी। आरंभ का अर्थ सीधा सीधे लिखा है कि प्राणों की विराधना जिसके माध्यम से होती है उसका नाम आरंभ है। हाँ, ये आरंभ है। असी मसी कृषि वाणिज्य आदि ये सारे षटकर्म हैं। इसके माध्यम से 8 कर्म पलते हैं। षटकर्म के माध्यम से 8 कर्मों का आश्रम। क्या करना चाहो? सुबह से लेकर के शाम तक दुकान खुली है और मन के माध्यम से व्यापार चल रहा है। मन का व्यापार चल रहा है तो वह व्यापार भी चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है। संगी के द्वारा ही इतना आरंभ होता है, असंगी के द्वारा इतना आरंभ और इतना परिग्रह संचय संभव ही नहीं। इसलिए मन मिला है तो उसका सदुपयोग करिएगा। तन मिला है तो उसका भी सदुपयोग करो। वचन मिले हैं तो उसके माध्यम से भी हमारा विकास होता है। आत्मिक विकास के क्षेत्र में यदि मन वचन काय की चेष्टा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप से बच सकते हैं। यह अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम कहा है। अपाय का अर्थ क्या है? वह प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति के माध्यम से यह पाप होता है। अभ्युदय और निश्रेयस ये 2 प्रकार के सुख हैं। स्वर्गीय सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का विनाश जिसके माध्यम से होता है उसका नाम अपाय कहा है। इन्हीं 5 पापों के माध्यम से ये सारी क्रियाएं, धार्मिक जो क्रियाएं वह समाप्त होती चली जाती है। आप सुन रहे हैं? जिज्ञासा तो आपकी रही। हाँ, सुन रहे हैं, सुनो। फिर दिन भर रात भर वो क्रियाएं करते रहते हैं। उन क्रियाओं के करने के पीछे कितना पाप का अर्जन हो रहा है आपको ज्ञात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम पाप कर ही नहीं रहे हैं। इसमें कौन सा पाप कर रहे हैं महाराज? कई लोगों की यह धारणा भी हो सकती है कि कृषि में ज्यादा पाप है। नहीं, क्योंकि कृषि में आशा नहीं है। वहां पर भगवान भरोसे बीज
वो करके बैठ गया, जो भी कार्य करना उतना कर लिया। इसके बाद भी समय पर यदि वर्षा होती है, अतिवृष्टि हो गई तो फसल चली गई, अनावृष्टि अर्थात समय पर वर्षा नहीं हुई तो सारे सारे बीज जल गए, तो वो क्या करता है, फिर से वपन करो। लेकिन व्यापार में इसमें आशा ज्यादा है, इसमें पंचेंद्रिय जीवों की विराधना होती है। उसमें भी तो होती महाराज, हल चलाने से वो तो होगी, लेकिन इसमें सामने पंचेंद्रिय की विराधना देखने में नहीं आ रही, किंतु वो हो रही है। 5 रुपए की जो वस्तु है उसको गुणित क्रम से जा रहा है, वो कितना गुना, कितना गुना, कोई हिसाब है उसमें। 5 रुपए की वस्तु को 25 रुपए में, 50 रुपए में, 500 रुपए में यदि मान लो बेच रहा है तो गुणित क्रम से आ रहा है। उसके माध्यम से हिंसा नहीं हो रही है क्या? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये कहाँ हुआ है? सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके वह लाया है, उसको जो मजदूरी मिली है वह दुकान पर गया है और उसका परिवार भी उसी में से, जो उसको मजदूरी मिली है 100-500 रुपये, उसी में से उसको स्वयं का भी निर्वाह, परिवार का भी निर्वाह करना है। और वो आया है, मान लो 5 रुपये लेकर के आया है, तो नहीं 5 रुपये में मिलना नहीं, 25 रुपये चाहिए, तो 25 रुपये देना ही पड़ेगा, उपास थोड़ी रहेंगे। तो 5 की जगह 25 दे करके वह उतनी वस्तु ले करके चला जाता है। तो वो जो कमा रहा है वो क्या कर रहा है? नोट जो उसके पास आ रहे हैं वो उड़ उड़ करके थोड़ी आ रहे हैं नोट है? वो नोट आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है हमने कोई पाप किया ही नहीं, किंतु जो आया है उसके प्रति अपना क्या, उसके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा कुछ भी नहीं है, तो वो दे करके चला जाता। तो इस प्रकार रात दिन व्यापार के माध्यम से परिग्रह का संचय करता चला जा रहा है, और वह परिग्रह जो अंबार जो लग रहा है वह न स्वयं के काम में आ रहा है न दूसरे के काम में आ रहा है। बहुत कठिन काम है ये आवश्यकता जितनी है उतना ही लेना चाहिए। कल के लिए और करो, आप एक जीवन के लिए आपको क्या एक उसको क्या बोलते हैं, एक गणित लगाना चाहिए। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, ठीक है। 5 मेंबर के लिए साल भर का खर्चा निकालो, जितना आता है उसको 60-70 साल से गुणित कर लो, और क्या जीवन भर के लिए उतना चाहिए। और कई पीढ़ी उसमें खा सकती है, पी सकती है, आराम के साथ जीवन व्यतीत हो सकता है। इसके बाद भी अभी भी दुकान बंद नहीं हो रही है। यह जो वृत्ति है और के जो भाव हैं, यही दुर्गति के लिए कारण है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने से आप मानने वाले थोड़ी हैं। आगम की बात कही जा रही है, आप स्वीकार करना हो तो ठीक है, नहीं है तो हम इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। आगम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जैसा है एज इट इज रखेंगे।
आपको स्वीकार करना हो तो करो, नहीं है तो जिसको स्वीकार करना है वह करके अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए 5 पापों का क्या फल मिलता है, इस लोक इहलोक और परलोक दोनों गति बिगड़ जाती है, दुर्गति है, भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता, भविष्य अंधकार में रहता है। क्योंकि वर्तमान में जिसका जीवन अंधकार के साथ व्यतीत हो रहा है उसको भविष्य में कभी भी वह प्रकाश मिल ही नहीं सकेगा। तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 जो नरक गिराए हैं तो अंतिम महातम प्रभा सघन अंधकार है, वहाँ पर कोई भी किरण नहीं पहुँच सकती, प्रकाश नहीं है और अंधेरे में ही सागरोपम आए तक भिड़ंत है आपस में। करते रहो, वर्णन पढ़ो, छड़ाला पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ये सारा सारा कार्य जो दिख रहा है इसके माध्यम से ही कर्म का अनुमान लगाया जाता है। कर्म कोई वस्तु है जो किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि वह आगम का विषय है, श्रद्धानगम्य है, वह बुद्धिगम्य नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय बनता है वह परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इसलिए महाराज ये सब ऐसा लगता है हमें, ये डरावना दृश्य ऐसा लग रहा है, किसी ने देखा तो है नहीं नरक को और नरक की बातें कर रहे हैं आप। इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन वस्तुतः जो आकुलता जो बढ़ रही है वह समाप्त होनी चाहिए, उसी के लिए साधन है। इन आगम ग्रंथों के माध्यम से पढ़ने के बाद भी, चिंतन करने के बाद भी यदि आकुलता समाप्त नहीं होती है तो और कोई साधन अपने पास सही नहीं, देव गुरु और शास्त्र तीन नहीं है। बस इसके माध्यम से मन को आप संयत रखिए और कर्म बंध से बनने का निरंतर पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से जीवन में सार्थक जीवन जीने की सार्थकता और सफलता शुद्ध होती है। चिंतन मनन करने के उपरांत भी फल यदि नहीं मिलता है तो वह ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। ज्ञान को काम में लेना चाहिए और ज्ञान का अर्थ मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से हमें अर्थ तक पहुंचना है और अर्थ का अर्थ मीनिंग भी होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। प्रयोजन को साधने के लिए ये साधन है सारे सारे आगम ग्रंथ। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप मनन चिंतन करके अपने जो संक्लेश अधिक परिणाम हैं उनसे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जमनी महाराज। सच्चा ज्ञान वह है